ओके, तो गाइस आज हमारा फर्स्ट डे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन का। ठीक है। सो सबसे पहले अगर कुछ चीजें अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, जैसे कि हेडिंग दिया है हमें यहाँ पे काइनेटिक। काइनेटिक मतलब बेसिकली होता है गाइस तुम्हारा मोशन, मतलब होता है मोमेंटम बॉडी का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, गैस सबको पता है क्या होता है, राइट? हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब बेसिकली मोशन ऑफ गैस। ठीक है। तो जब गैस का मोमेंटम होता है तो वहां पे कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट होती है। ठीक है। उसका फंक्शनिंग कैसा हो जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से चेंजेस होते हैं, ये सारा चैप्टर के अंदर पढ़ने वाला है। ठीक है। एंड देन सेकंड तुम्हारा पार्ट आता है रेडिएशन। ठीक है। सो मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब हो जाता है मोशन ऑफ गैस, हो जाता है मोशन ऑफ गैस हो जाता है। ठीक है। एंड सब लोग गैस का प्रॉपर्टी सब लोग को पता होगा, जो एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में सब लोग को डिटेल में पता ही होगा, जो हम लोग क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम अगर बाइफिकेशन करें तो सॉलिड में बेसिकली आप लोग के सारे मॉलिक्यूल्स बहुत टुगेदर होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिंक्ड अप होते हैं ऐसे। ये हमारा सॉल्व था। सो इट मींस मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। लिक्विड का सबको पता है यार, मतलब मैं बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ गाइस। लिक्विड का मतलब उनके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस होते हैं उनके। ठीक है। ठीक है। और गैस मॉलिक्यूल का तो पूछो ही मत। एक इधर है तो भाई एक इधर हो गया, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो मतलब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, ठीक है, सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात करें, ठीक है, सॉलिड का सबसे हाईएस्ट है। सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विड का, हाईएस्ट है। एंड देन सबसे लास्ट सबको पता है गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब यहाँ पे अगर पकड़ोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का निग्लिजिबल की तरह ही होता है। ठीक है। उसको जितना स्पेस मिला वो उतना स्प्रेड होना शुरू करेगा। ओके। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज व्हाट इनकी प्रॉपर्टीज है। बट हम इस बार हमें सॉलिड और लिक्विड के कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं है, वी आर मेन मोस्टली फोकस्ड अपॉन गैस। उसका मोशन जब होगा तो बेसिकली क्या क्या चीजें होनी शुरू होंगी, बट इसके अंदर और चीजें भी आना शुरू करेंगी, जिसमें मैं आगे धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा वैसे तुम्हें समझ में आना शुरू करेंगे। ठीक है। फाइन। दिस आर वेरी बेसिक थिंग गाइस। ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सब लोग ये सब लिखो। सो आई विल मूव डाउन टू द मेन पार्ट इन दिस। ठीक है। चलो चलो, चलो चलो चलो, धीरे धीरे आगे बढ़त है। ओके गाइस, बिफोर वी गो डाउन टू द चैप्टर, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट हीट। अगर आप लोगों को हीट के बारे में कुछ पता होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीजें बार बार आने वाली है, हीट। ओके। बेसिकली गाइस हीट मतलब क्या होता है? हीट मतलब बेसिकली होता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट होना। ठीक है। क्यों ऐसा होता है बताता हूँ, देखो। सपोज मेरे पास एक यहाँ पे ए है, एक बॉडी है, और मेरे पास यहाँ पे एक बी, एक बॉडी है। ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे इस, ये हॉट है और ये बेसिकली कोल्ड पकड़ लो। तो इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक ज्यादा है और एक कम है। ठीक है। सो क्या होगा, हीट कैसे ट्रांसफर होगी, ज्यादा से कम में, मतलब फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा। तो जब भी डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी तुम्हारी फ्लो होती है, उसे हम बोलते हैं हीट। ठीक है। सो हीट बेसिकली कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड बॉडी एंड एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट हीट। तो अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन दूं,
तो मतलब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, हीट इज अ spontaneous flow of energy, spontaneous flow of energy from one point to another point, from one point to another point. किसके लिए? For what? Because of difference in temperature caused due to difference in temperature. ठीक है, फाइन, ओके। अब हीट का जो ट्रांसफर होता है गाइस, उसमें हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। हीट का जो भी ट्रांसफर होता है उसमें तीन पार्ट्स आप लोगों ने शायद से अपने लोअर क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन पढ़ा होगा। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमारे पास। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हैं ये। सबसे फर्स्ट कंडक्शन, इसके बारे में सुना होगा, नाम तो सुना होगा भाई, नाम तो सुना होगा। कंडक्शन का मतलब होता है, एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊंगा मैं तुम सब लोगों को। जैसे कि मेरे पास मान लो यहाँ पे आयरन रॉड है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने वैक्स लगाया है और वैक्स पे मैंने ऐसे नेल लगा दिया, नेल ऐसे, मान लो ऐसे नेल चिपका दिए मैंने। वैक्स लगाया, वैक्स पे नेल को चिपका दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लो यहाँ से मैंने हीट सप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे हीट सप्लाई करूंगा तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बराबर, ठीक है। फिर हीट क्या होगी, फिर ये जो मॉलिक्यूल है हीट नेक्स्ट को पास करेगा, फिर नेक्स्ट को पास करेगा, फिर नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, और वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा और धड़ाधड़ गिरना शुरू कर देगा यहाँ से। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है गाइस, क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने मोमेंटम किया है क्या यहाँ पे? यस सर, नहीं, मॉलिक्यूल्स ने मोमेंटम, हीट ट्रांसफर किया हीट उन्होंने। ट्रांसफर किया है सिर्फ उन्होंने, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम नहीं है। तुम्हें समझ में आया? सो मतलब कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू मटेरियल मीडियम विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन मतलब यहाँ पे कोई माइग्रेशन हुआ नहीं है उसका बॉडी का, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब यहाँ पे देखो ना, पार्टिकल ने क्या किया, अपना हीट ट्रांसफर किया है दूसरे किसी के अंदर, दूसरे पार्टिकल, बट खुद माइग्रेट नहीं हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ खुद माइग्रेट नहीं हुआ है। ठीक है, फाइन। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्शन मतलब क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मटेरियल मीडियम, थ्रू अ मटेरियल मीडियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये होता है कंडक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मीनिंग क्या है, पहले मैं आप सब लोगों को पूरा क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ गाइस टोटली। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड विद कन्वेंशन। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे दिया है
एक वेसल, वेसल में पानी भरा है, यहाँ तक कोल्ड वाटर पकड़ के चलो, और यहाँ पे मैंने नीचे से उसको हीट करना शुरू किया, जिक 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 जिक। तो अब बहुत सेंसिबल है, तुम लोग लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जब भी हीट करेंगे, घर पे पता भी होगा, ठीक है, जब भी हीट करेंगे हम इसे, जब भी हीट करेंगे सबसे पहली जो हीट होगी वो कहाँ पे जाएगी, नीचे जाएगी, बराबर। तो नीचे के पार्टिकल जो होगा उसको वो हीट करेगा, तो नीचे का पार्टिकल क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली बाकी सब टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सीखा है गाइस, जब भी कोई भी लिक्विड चीज जब आप हीट हीट करते हो उसको, तो वो क्या हो जाता है, उसका वेट जो होता है कम हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज एक्सपांड करता है। समझ लो, ये कोई भी लिक्विड को आप हीट करोगे तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो वो क्या करेगा, नीचे का जो पानी रहेगा वो तुरंत ऊपर शिफ्ट करेगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि तुम्हें सबको पता होगा कि जब वेट भी कम हो वेट गया। कम हो जाएगा वो कहाँ ट्रेवल करता है, ऊपर। मतलब क्या हो जाएगा, हॉट वाटर ऊपर ट्रेवल करेगा। कोल्ड वाटर का वेट ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कोल्ड वाटर शिफ्ट होगा नीचे। मतलब ये आपका कोल्ड वाटर होगा, और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे हॉट वाटर, हॉट वाटर ऊपर है, कोल्ड वाटर नीचे की तरफ चल जाएगा। तो बाद में जब ये हीट हो जाएगा तो ये भी हल्का हो जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी वापस नीचे आ जाएगा उससे कंपैरिजन में, और ऐसा रोलिंग घूमेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं हमारे, जो मटेरियल्स है, वो क्या हो रहा है, उनका माइग्रेशन हो रहा है, वो मोमेंटम का। देखो यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो रहा था, बट इसके अंदर पार्टिकल का मोमेंटम हो रहा है। समझ में आया? सो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीट इज ट्रांसफर थ्रू अ मटेरियल मीडियम ड्यू टू एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। समझ में आया ये? ठीक है। सो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू थ्रू अ मटेरियल मीडियम विदाउट, सॉरी, with actual migration of particles। ठीक है, ओके। चलो अब लास्ट करते हैं एक, दैट इज रेडिएशन। ओके, रेडिएशन के बारे में जनरली यहाँ पे क्या होता है, ऑफ कोर्स हीट तो ट्रांसफर होगा ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होता है गाइस, वो बेसिकली अगर तुम चेक करोगे तो इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होते हैं। जैसे कि देखो, तुम्हें एकदम सिंपल बताता हूँ। जब भी तुम्हारी लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ व्हाट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट ट्रेवल करती है, तो जब लाइट ट्रेवल करती है गैस, तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है मोमेंटम में। तो उस वक्त पे जो एनर्जी रिलीज करती है वो, ठीक है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, और वो ही तुम्हारा क्या होता है, रेडिएशन की तरह एग्जिस्ट होता है तुम्हारा, वो रेडिएशन एनर्जी होता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी जो होती है, अब देखो ना, तुम रे ऑफ लाइट को कैसे क्या स्टॉप, तुम स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पे जो गैस बंद कर दिया हो गया, इसका हीट बंद कर बंद हो गया, ठीक है। तो तुम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो, मतलब जैसे कि तुम रे ऑफ लाइट को, उसकी हीट या उसको ट्रांसफर करने का तुम स्टॉप नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते हो, बट उसको स्टॉप नहीं कर सकते रेडिएशन को, ठीक है। सो मतलब इसके लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड, या तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी of a higher temperature to other body of the lower temperature in the form of electromagnetic waves। ठीक है, मतलब heat is transferred from higher temperature to lower temperature,
higher temperature, lower temperature, in the form of electromagnetic waves. In the form of दिख रहा है ना, electromagnetic waves. यहाँ लिख दो electromagnetic wave. ठीक है इस ओके चलो बुक और पेन निकालो, इसको बहुत अच्छे से लिख लो गाइस. ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हारे केमिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड हैं गाइस. आइडियल गैस इक्वेशन और फिर बाद में बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसमें भी थोड़ा सा आने वाला है तुम्हें, तुम ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो. तो उनके बेसिस पे भी हमारे साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर में धीरे धीरे मैं तुम लोग को लेके जाऊंगा ये चैप्टर में. ठीक है गाइस, लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे जाते हैं. Okay guys, now let's talk about आइडियल गैस, या तो फिर बहुत सारे लोग इसको परफेक्ट गैस भी बोलते हैं. ठीक है, ओके गाइस, आइडियल गैस का मतलब ये होता है गैस जिसका जीरो मॉलिक्यूलर साइज है. ठीक है, और उसका नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब जिसकी साइज जो है वो बेसिकली क्या है, जीरो है. ठीक है, अ गैस विद जीरो मॉलिक्यूलर साइज. कोई पूछे तो क्या होता है, अ गैस विद जीरो मॉलिक्यूलर साइज एंड निग्लिजिबल मॉलिक्यूलर फोर्स. मतलब देखो बहुत छोटा होगा, इमेजिन करो बहुत छोटा सा होगा. तो अगर साइज छोटी तो मतलब दोनों इतने फार अवे होंगे, क्योंकि जितना लाइट वेट होगा उतना वो दूर जाना शुरू करेगा. तो उनके बीच में निग्लिजिबल फोर्स एग्जिस्ट होगा उनका. ठीक है, तो एंड निग्लिजिबल मॉलिक्यूलर फोर्स एंड निग्लिजिबल मॉलिक्यूलर फोर्स, इसे हम आइडियल गैस या तो परफेक्ट गैस बोलते हैं. ओके, सबको आइडियल गैस इक्वेशन तो पता ही होगी, जो हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के थ्रू हमने निकाला हुआ था. ठीक है, और वो इक्वेशन कुछ ऐसी है, सबको याद होगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर
टी, ये सबको याद होगा। पी मतलब होता है प्रेशर, बी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आर या तुम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पकड़ के सकते हो तो गैस कांस्टेंट बोल सकते हो। टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है, करते आगे मैं लिख के देता हूँ तुम लोगों को। पी मतलब सबसे पहले, पी मतलब क्या होगा, प्रेशर ऑफ एनक्लोज गैस होता है। मतलब जब गैस हम कोई कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है, और वो गैस पे जो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा वो होता है प्रेशर ऑन गैस, ठीक है। सो यहाँ पे देखा प्रेशर ऑन एनक्लोज गैस, ठीक है। बी मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज गैस, वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज गैस, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा आर, इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। टी मतलब सबको पता है टेम्परेचर होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। नाउ सपोज बाय चांस एन केवल तुम्हारे पास 1 है, पकड़ के चलो, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा देखो, पी वी इक्वल्स टू आर टी आ जाएगा। ऐसा बहुत बार तुमने यूज किया होगा, देखो फॉर्मूला, राइट, है ना। तो सब लोग फटाफट लिख लो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। सर हम्म, सर तो इसके पार्टिकल्स होते हैं क्या आइडल गैस के, या मतलब एकदम छोटे छोटे एकदम छोटे, जो एकदम माइन्यूट, एकदम जिसका नेकेड जीरो आई से नहीं मॉलिक्यूल, दिखते ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ सर। ओके गाइस, तो आज के बाद सेशन हमारे यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमें इस पे बहुत सारे डेरिवेशंस करने हैं, मतलब आइडल गैस से कनेक्टेड वाले, सो दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए मैं इसका रिकॉर्डिंग ही पुटअप करूंगा, तो सब लोग प्लीज रिकॉर्डिंग वगैरह देख लें अच्छे से, नोट्स बना चुके हो तो रिवीजन कर लो, इसको रिकॉर्डिंग को देख के वापस से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है।